हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडीग्राम चैनल। फ्रेंड्स, आइए देखते हैं क्षितिज भाग 1 में रसखान जी के सवैयों को पढ़ेंगे। तो सवैयों को पढ़ने से पहले इनके जो जीवन के मुख्य तथ्यों को जान लेते हैं। तो रसखान जी का जो जन्म हुआ वो 1548 ईस्वी माना जाता है। इनका जो मूल नाम है यानी बचपन का नाम सैयद इब्राहिम था और वे दिल्ली के आसपास के रहने वाले थे। कृष्ण भक्ति ने उन्हें ऐसा मुग्ध कर दिया कि गोस्वामी विट्ठल नाथ जी से दीक्षा ली। यानी इनके जो गुरु हैं वो गोस्वामी विट्ठल नाथ जी माने जाते हैं और जो है ब्रजभूमि में जाकर के ये बसते हैं और सन 1628 ईस्वी में लगभग इनकी मृत्यु हुई। आगे देखते हैं इनकी कृतियाँ जो है सुजान, रसखान और प्रेम वाटिका इनकी जो है उपलब्ध कृतियाँ हैं। रसखान रचनावली के नाम से इनकी रचनाओं का संग्रह भी मिलता है। प्रमुख कृष्ण भक्ति कवि रसखान को अनुरक्ति न केवल कृष्ण के प्रति प्रकट हुई बल्कि जो कि कृष्ण भूमि के प्रति भी इनका जो अनन्य अनुराग व्यक्त हुआ। इनकी भाषा देखते हैं तो इनकी जो भाषा है वो मार्मिक, बहुत ही मार्मिक शब्द चयन तथा व्यंजक शैली का प्रयोग हुआ है और जो इनकी भाषा है ब्रज भाषा अत्यंत सरस और मनोरम रूप से प्रयोग मिलता है और इनमें जरा भी शब्द आडंबर नहीं है। तो चलिए आगे देखते हैं, इनके सवैये को पढ़ेंगे और भावार्थ को स्पष्ट रूप से समझते हैं। तो सवैये का मतलब होता है, सवैये क्या है? तो सवैये एक वार्णिक छंद होता है। कैसा छंद है? तो सवैये एक वार्णिक छंद होता है और इसमें जो वर्ण देखे जाते हैं सवैये में, तो इसमें कुल जो वर्ण होते हैं वो 22 से 26 वर्ण होते हैं सवैये छंद में। और ये ब्रज भाषा का बहुत ही प्रसिद्ध छंद होता है। तो कौन सा? तो ब्रज भाषा का बहुत प्रसिद्ध छंद सवैये नामक छंद है और ये रसखान जी को बहुत ही प्रिय छंद था। यानी सवैया जो है सबसे ज़्यादा रसखान जी को सबसे प्रिय छंद था। तो चलिए अब इसको पढ़ते हैं और फिर इसके भावार्थ को स्पष्ट रूप से समझेंगे। तो आगे पढ़ते हैं कि मानुष हो तो वही रसखान बसो ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन। यानी इसमें जो इस पंक्ति में रसखान जी जो है अपने आराध्य श्री कृष्ण की जन्मभूमि के प्रति जो है समर्पण की भावना को व्यक्त किया है। तो कैसे व्यक्त किया है? तो कहते हैं कि अगर उन्हें अगले जो है योनि में उन्हें जो मनुष्य योनि मिलता है तो वे गोकुल के ग्वालों के बीच में ही रहना चाहते हैं। तो ये जो है रसखान जी बताते हैं कि अगर उन्हें दोबारा मतलब जन्म मिलता है तो कहाँ उनको जन्म मिले? तो मनुष्य की योनि में मिले और गोकुल के मनुष्य की योनि में मिले, लेकिन कहाँ मिले? तो गोकुल के ग्वालों के बीच में उन्हें जन्म मिले। आगे बोल रहे हैं कि जो पशु हो तो कहाँ बसो मेरे चेरो नित नंद की धनु मझारन। तो आगे कहते हैं कि अगर पशु की अगर योनि मिलती है, अगर मनुष्य की नहीं मिले तो अगर पशु की योनि अगर प्राप्त हो तो कहाँ मिले? तो ब्रज में ही रहना चाहते हैं ताकि वे नंद की गायों के साथ क्या करें? विचरण कर सके। आगे कि पाहन हो तो वही गिरी को जो कियो हरिछत पुरंदर धारण। आगे कहते हैं पाहन मतलब पत्थर। अगर पशु भी नहीं मिलता, मनुष्य भी ना मिले, अगर पशु भी नहीं मिले, अगर पत्थर भी बन जाए, अगर हम पत्थर भी बन जाए तो भी उस पर्वत का मिले जिसे हरि ने यानी श्री कृष्ण ने अपनी तर्जनी उंगली पर उठाकर जो है ब्रज को इंद्र के प्रकोप से बचाया। मतलब हमें वो उस पत्थर ही बना दीजिए कि जो उस पर्वत को हरि ने यानी श्री कृष्ण ने अपनी तर्जनी उंगली पर उठाकर जो है ब्रज को इंद्र के प्रकोप से बचाया, यानी कि मुझे वो पत्थर ही बना दे। आगे कि जो खग हो तो बसेरो करो मिली कालिंद कुल कदम के डारन। आगे कहते हैं कि अगर वे खग मतलब होता है कि पक्षी, अगर वे पक्षी बने, अगर वे पक्षी का योनि मिले, अगर वे पक्षी बने तो कहाँ मिले? तो यमुना के किनारे कदम की डालों में उन्हें बसेरा डाले। अगर वो हमें पक्षी बनाना चाहें, अगर वो पक्षी का भी हमें जन्म दे तो यमुना के किनारे कदम की डालों में ही बसेरा हम डालें। अर्थात जो है रसखान जी का कहने का मतलब है कि वे श्री कृष्ण का ही आश्रय लेना चाहते, वे अन्यत्र कहीं जाना नहीं चाहते। यानी घूम फिर के वे श्री कृष्ण के जो जन्मभूमि है वो वहीं पे रहना चाहते। आगे दूसरा वाला इसका पंक्ति पढ़ते हैं। दूसरा पंक्ति है कि या लपटी अरु कमरिया पर राज तिहुपुर को ताज डारी। आगे कहते हैं कि यहाँ रसखान जी कहते हैं कि ग्वालों की लाठी, लपटी कमरिया मतलब रसखान जी कहते हैं कि यदि ग्वालों की लाठी और कंबल के लिए अगर उन्हें 3 लोक यानी 3 संसार का भी उन्हें राज मिले तो भी अगर उन्हें त्यागना पड़े तो वो भी त्याग देंगे। यानी अगर हमें ग्वालों के लिए लाठी और कंबल ही मिल जाए तो उन्हें जो 3 लोक का जो संसार का हमें जो विख्यात मिले, राज मिले, तो भी उन्हें त्यागना पड़े तो वो भी क्या करेंगे? त्याग देंगे। आगे की 8 सिद्धि 9 निधि के सुख नंद की गाय चराएं बिसारो। आगे कहते वे इसके लिए 8 सिद्धि और 9 निधि मतलब होता है खजाना। वे इसके लिए 8 सिद्धि और 9 निधि रूपी खजाना के सुख को भी छोड़ देंगे, क्योंकि जो असली सुख तो कहाँ है? असली सुख तो जो नंद की गायों को चराने में ही असली सुख उन्हें मिलेगा। आगे की रसखान कबो इन आखिन सो ब्रज के वन बाग तड़ाग
निडारो। आगे कहते हैं कि वे अपनी आँखों से, रसखान जी कहते हैं कि वे अपनी आँखों से ब्रज के वन को, बाग को और तालाब को जीवन भर निहारना चाहते हैं, यानी देखना चाहते हैं। आगे कि कौटिक एक कलधोत के धाम करिल के कुंजन ऊपर वारो। आगे कहते हैं कि वे ब्रज के कांटेदार, कौटिक मतलब होता है कांटा, वे ब्रज के कांटेदार झाड़ियों के लिए भी सोने के 100 महल भी क्या करेंगे, वारो मतलब सोने के 100 महल भी उन पर निछावर यानी छोड़ने को भी तैयार हैं। तो ये रसखान जी कहते हैं कि अगर मैं ब्रज के कांटेदार झाड़ियाँ भी मिलने के लिए अगर मिल जाए तो 100 महल भी अगर मुझे मिलता है तो वो भी मैं छोड़ने के लिए तैयार हूँ। ऐसे 100 महल उन पर निछावर है। आगे तीसरा पंक्ति पढ़ते हैं कि मोर पखा सिर ऊपर राखियों, गुंज की माल गरे पहिरूंगी। आगे जो गोपियाँ कहती हैं कि इस पंक्ति में है कि गोपियाँ जो है कृष्ण की जो प्रेम, उनकी इच्छा और उनकी कोशिशों का, यानी गोपियों का इसमें वर्णन किया गया है कि वे कृष्ण के प्रेम के लिए उनकी इच्छा और उनकी कोशिश किस प्रकार से की गई है। तो इस पंक्ति में इस चीज़ का वर्णन है। तो आइए पढ़ते हैं, मोर पखा सिर ऊपर रखियो, गुंज की माल पहिरूंगी। तो इसमें जो है गोपियाँ कहती हैं, रसखान जी कहते हैं कि इसमें गोपियाँ कहती हैं कि वे सिर के ऊपर क्या रखेंगी, वे सिर के ऊपर मोर पंख रखूँगी। गोपियाँ कहती हैं कि वे अपने सिर के ऊपर मोर पंख रखूँगी और गुंजों की माला भी पहनूंगी। गुंज माला पहनेंगी मतलब वे अपने सिर के ऊपर मोर पंख रखेंगे और गुंजों की माला भी पहनेंगी। ओढ़ी पीताम्बर ले लकुटी बन गोधन ग्वारन संग फिरूंगी। आगे कहती हैं कि और पीले वस्त्र धारण कर, ओढ़ी पीताम्बर मतलब पीला वस्त्र, और पीले वस्त्र धारण कर वन में गायों और ग्वालों के साथ क्या करूंगी, वन में भ्रमण करूंगी, घूमूंगी। आगे है कि भवितो वो ही मेरी रसखानी सो तेरे कहे सब स्वांग करूंगी। आगे कहते हैं रसखान जी कहते हैं कि कृष्ण जो है गोपियों को इतने अच्छे लगते, इतने रास आते हैं कि वे उनके लिए क्या करेंगी, सारे स्वांग करने के लिए तैयार हैं। रसखान जी कहते हैं कि जो है कृष्ण गोपियों को इतने अच्छे लगते हैं कि वे सारे स्वांग करने के लिए गोपियाँ क्या है, तैयार हैं। आगे कि या मुरली धर की अधरान धरूंगी। लेकिन आगे कहती हैं गोपियाँ कहती हैं लेकिन वे मुरलीधर के होठों से लगी, क्या कहती हैं कि लेकिन मुरलीधर के होठों से लगी बांसुरी को अपने होठों पर कभी नहीं लगाएंगी। तो ये चीज़ क्या करे कि मैं उनके हर चीज़, यानी जो उनका मोरपंख है, गुंजों की माला, वे सब चीज़ पहनूंगी, सब कुछ करूँगी, यानी पीले वस्त्र भी धारण करूँगी और ग्वालों के साथ भ्रमण भी करूँगी। लेकिन एक चीज़ नहीं करूँगी, तो क्या नहीं करूँगी, तो जो मुरलीधर के जो मुरली है वो जो अपने होठों पर धारण करते हैं उस चीज़ को मैं अपने होठों पर कभी भी धारण नहीं करूँगी। ये उनका क्या है, एक शर्त है। तो चलिए अब आगे चौथा वाला पढ़ते हैं। चौथा जो पंक्ति है कि काननी दे अंगुरी रहीबो जब ही मुरली धनु मंद बजे है। आगे कि इस पंक्ति में जो गोपियाँ कहती हैं, इस पंक्ति में गोपियाँ जो कृष्ण को रिझाने की यानी खुश करने की कोशिश कर रही हैं। तो कैसे कर रही हैं, देखते हैं कि वे कहती हैं कि जब कृष्ण की मुरली की मधुर मंद धुन बजेगी तो हम गोपियाँ क्या करेंगी, तो हम गोपियाँ अपने अपने कानों में उंगली डाल लेंगी ताकि जो उनकी मधुर संगीत वह हमें सुनाई न पड़े, यानी कि हम उनके प्रति ज़्यादा मुग्ध न हो, क्योंकि उनकी जो मुरली की मधुर ध्वनि है तो उससे हम ज़्यादा मुग्ध हो जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, हम सभी गोपियाँ अपने अपने कानों में उंगली डाल लेंगे। आगे कि मोहनी तानन सो रसखानी अटा चढ़ी गोधन गेहे तो गेहे। आगे कहते हैं कि लेकिन ये हो सकता है, रसखान जी कहते हैं कि लेकिन ये हो सकता है कि धुन में आकर, यानी जो मुरली की धुन में आकर मोहित होकर गाय जो है, गोधन मतलब गाय जो है अटारी पर चढ़कर गीत गाने लगे। लेकिन जो गाय हो तो वो तो अपने कान नहीं बंद करेंगी, तो क्या करेंगी गाय, वे अटारी पर चढ़कर, यानी कि उनकी मुरली की धुन सुनकर अटारी पर चढ़कर क्या करेंगी, गीत को गाने लगेंगी। आगे लिखा कि टेरी कहो सिगरे ब्रिज लोगिन काली कोहू कितने समझाए। आगे कहती हैं कि मैं सारे, गोपियाँ कहती कि मैं सारे ब्रज के लोगों से पुकार के इस बात को कहती हूँ कि कल कोई कितना भी चाहे हमें समझाए, लेकिन हे सखियाँ, क्या कहती हैं, लेकिन हे सखियाँ मायरी व मुख की मुस्कानी संभरी न जेहे। मतलब आगे कहती है कि मैं सारे ब्रज के लोगों से यह पुकार के इस बात को कहना चाहती हूँ कि कल चाहे मुझे कोई कितना भी समझाए, मैं नहीं समझूंगी। यानी कि मायरी यानी हे सखियों, कृष्ण की जो मुख की मुस्कान मुझसे क्या होती है, संभाले नहीं समझी जाती है। यानी उनकी जो मुख की मुस्कान है, उनकी जो मुरली की धुन है, वो सब हम नहीं सुनेंगे और उनकी मुख की मुस्कान भी हमसे नहीं देखी जाती, क्योंकि हम देख लेते तो हमसे संभाले भी नहीं समझी जाती। अर्थात यानी कि हम गोपियाँ जो हैं कृष्ण के प्रेम में बहुत ही ज़्यादा व्याकुल हो चुकी हैं। तो फ्रेंड्स, आज हमने रसखान जी के समयों को, उनके जीवन के मुख्य तथ्यों को पढ़ा और इसके भावार्थ को स्पष्ट रूप से समझा। तो आगे जो है इसको नेक्स्ट हम देखेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।